19 से 26 मार्च साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखेंगे। 20 मार्च को विश्व गैरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2010 से प्रतिवर्ष इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद दिलावर भारत के हैं, नासिक महाराष्ट्र के, गौरैया संरक्षण से जुड़े हुए हैं। इन्हीं के प्रयासों के बाद जाकर के विश्व गौरैया दिवस को इसकी पहचान की गई थी। 2023 की जो थीम है विश्व गौरैया दिवस की वो है आई लव स्पैरो। क्या है? आई लव स्पैरो। 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में, हैप्पीनेस डे के रूप में भी मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने एक संकल्प पास किया था इसके लिए और 2013 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। 2023 की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की, वो है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। किशिदा फूमियो या फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री थे, भारत के दौरे पर आए थे। मयूरभंज उड़ीसा और लद्दाख को, मयूरभंज कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और लद्दाख, इनको टाइम के 2023 के विश्व के महानतम गंतव्य स्थलों की सूची में स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों हैं, मयूरभंज और लद्दाख, याद रखना है। मयूरभंज को दुर्लभ बाघों के लिए और लद्दाख को मंदिर और वहाँ की भोजन पद्धति के लिए। वहीं टाम्पा जो है फ्लोरिडा, इस सूची में शीर्ष पर रहा। कोलंबो सुरक्षा इनक्लेव, भारत, श्रीलंका और मालदीव, बाद में इस इनक्लेव में मॉरिशस भी शामिल हुआ। कुल मिलाकर प्रश्न पूछेगा इसमें कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है, तो भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस इसमें शामिल हैं। भारतीय तट रक्षक क्षेत्र में हाल ही में इन्होंने चौथा टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया। बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात सरकार द्वारा 40 शेरों को गिर से, जो गिर अभ्यारण्य है, वर्धा स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 जो जारी हुआ है पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा, वार्षिक आधार पर यह प्रकाशित होता है। इसके अनुसार प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता भारत में कितनी है? 444 ग्राम प्रतिदिन है। शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य अब राजस्थान हो गया है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान चला गया है, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे गुजरात, पांचवे पे आंध्र प्रदेश। वहीं शीर्ष मांस उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल। शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य है राजस्थान, पहले स्थान पे, दूसरे पे जम्मू कश्मीर, तीसरे पे गुजरात। शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना। कृषि में पशुधन क्षेत्र का योगदान कितना है? 30% योगदान है कृषि में, ध्यान रखिएगा 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार। दूध, मांस और अंडे के उत्पादन में वृद्धि हुई है, वहीं ऊन के उत्पादन में कमी हुई है। भारत में महिला और पुरुष 2022, ये सांख्यिकी मंत्रालय का वार्षिक आंकड़ा जारी हुआ है। इसके अनुसार लिंगानुपात भारत का 2021 के आधार पर 945 हो गया है। 2036 तक ये 952 हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा पुरुषों की 68.4 वर्ष, वहीं महिलाओं की 71.1 वर्ष 2015 से 19 के बीच का ये आंकड़ा है। वहीं 2031 में ये लगभग 2031 से 2036 तक ये क्रमशः 71.2 वर्ष पुरुषों की और 74.7 वर्ष महिलाओं की हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर कितना है? 2020 के आधार पर 28 है। साक्षरता दर कितनी है भारत की? 77.7% है 2017 के आधार पर। पुरुषों की साक्षरता दर 84.7% है, महिलाओं की 70.3% है। श्रम बल भागीदारी का भी आंकड़ा इस रिपोर्ट में है। इसके अनुसार भारत में श्रम बल भागीदारी 41.3% है 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार। वहीं पुरुषों की इसमें जो हिस्सेदारी है 57.3% है, वहीं महिलाओं की 24.8% है, कुल 41.3% है। अर्थात 100 में से 41.3 लोग ये काम में लगे हुए हैं, श्रम बल में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 2012 में इसको घोषित किया गया था। 2013 से प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। इस बार की थीम जो है वन और स्वास्थ्य है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। बीएनएस शेख हसीना क्या है? तो बांग्लादेश का पहला सबमरीन बेस है, इसको शुरू किया गया है, पनडुब्बी बेस शुरू किया गया है। चीन से 2019 में इसके लिए समझौता हुआ था। सैन्य बल का आधुनिकीकरण कर रहा है बांग्लादेश, उसी के हिस्से के रूप में यह है।
इसके लिए बांग्लादेश फोर्सेस गोल 2030 पर कार्यरत है। फ्रीडम शील्ड ये यूएसए और दक्षिण कोरिया का सैन्य अभ्यास है, जिससे उत्तर कोरिया काफ़ी खफा हो गया, परमाणु हमले की धमकी तक दे डाला। इसके पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सबसे बड़ा सैन्य हवाई अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म शुरू हुआ था। इसके अलावा उल्ची फ्रीडम गार्जियन भी इन्हीं दोनों के मध्य होने वाला सबसे बड़ा कंप्यूटरीकृत कमांड और नियंत्रण अभ्यास है। अल मुहद अल हिंदी 2023 या 23 ये क्या है? भारत और सऊदी अरब का संयुक्त युद्धाभ्यास है, नौसैन्य अभ्यास है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित हुआ। हालांकि इसके आयोजक कौन कौन थे कल हमने बताया था, कल वाले वीडियो में आप लोगों को आज बताना है, कमेंट बॉक्स में आगे हम बता देंगे। मणिपुर प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? मणिपुर में। 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी हो गया है। पहले स्थान पर अर्थात सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश है अफगानिस्तान, लगातार 4 वर्षों पे शीर्ष पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पे है बुर्किना फासो, तीसरे पे है सोमालिया, चौथे पे माली, पांचवे पे सीरिया, छठे पे पाकिस्तान। भारत 13वां सबसे प्रभावित है, अर्थात टॉप 25 में भारत भी है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे जिसको एलजीडीज कहते हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स, सस्ता होता है, पर्यावरण अनुकूल होता है। सरकार ने आयातित हीरे के बीज पर 5% कर समाप्त कर दिया है। सरकार एलजीडीज पर विशेष ध्यान दे रही है। बजट 2023-24 में इसके लिए घोषणा भी हुई थी। जो तथ्य है महत्वपूर्ण एलजीडीज के बारे में, तो भारत दुनिया में एलजीडीज का 15% योगदान करता है। भारत हीरो के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कटिंग और पॉलिश केंद्र है। 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग भारत में होती है। भारत दुनिया के कुल हीरे के निर्यात में 19% योगदान करता है। स्वयं रोबोटिक्स ये एक कंपनी भारत में काम करने वाली उद्यम है, हैदराबाद स्थित है। इसने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट और एक्सो स्केलेटन विकसित किया। कुदुम्बश्री और उन्नति ये केरल की 2 संस्थाएं हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इन दोनों की सराहना की गई। कुदुम्बश्री सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 1998 में स्थापित हुआ था। महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफ़ी काम किया है। वही उन्नति SC/ST समुदाय के सशक्तिकरण के लिए इसने कार्य किया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा घोषणा हुई थी और 1993 से प्रतिवर्ष इसको मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में इस बार संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क में आयोजित किया जा रहा है। 2023 की जो थीम है विश्व जल दिवस की, एक्सेलरेटिंग द चेंज, परिवर्तन में तेजी लाना। अभियान का नारा भी दिया गया है, बी द चेंज। स्काई ट्रैक्स की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की रैंकिंग 2023 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो 14वीं बार शीर्ष स्थान जिसने प्राप्त किया है, चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का। दूसरे स्थान पे हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा का, कतर का, ये पिछले वर्ष पहले स्थान पे था, दूसरे पे आ गया है। हानेडा हवाई अड्डा जापान टोक्यो में स्थित है, ये तीसरे स्थान पे। वहीं दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को 4 स्टार रैंकिंग और 2023 में 36वां स्थान इसको दिया गया है, पिछले वर्ष से 37वें स्थान पे था। इसे भारत और दक्षिण एशिया में सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट से भी नवाजा गया है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैदराबाद का, इसको भारत व दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट और सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के कर्मचारी सम्मान से नवाजा गया है। पद्म लक्ष्मी ये केरल राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी हैं। कहाँ की? केरल राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील हैं। वहीं भारत की पहली जो ट्रांसजेंडर वकील थी वो तमिलनाडु की वकील सत्यश्री शर्मिला थी। जोईता मंडल भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज हैं, पश्चिम बंगाल में बनी थी। वहीं शबनम मौसी मध्य प्रदेश की भारत की पहली ट्रांसजेंडर MLA हैं। मतुआ मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, भोपाल। यहाँ ISSF विश्व कप 2023 का आयोजन हो रहा है, निशानेबाजी चैंपियनशिप का। इस समय 2 चैंपियनशिप भारत में आयोजित हो रहे हैं, एक यह, दूसरा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। G7 हिरोशिमा समिट, ये हिरोशिमा में आयोजित होगा। G7 का जो 49वां सम्मेलन होगा। इसके पहले 48वां जो सम्मेलन हुआ था बवेरियन आल्प्स के स्लास एल्मो में, जर्मनी में हुआ था।
जापान द्वारा भारत को आमंत्रित किया गया। जापानी प्रधानमंत्री भारत आए थे, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है G7 सम्मेलन में। इसके पहले भारत जर्मनी में हुए सम्मेलन में भी भाग ले चुका है एज अ गेस्ट। बॉम्बे जयश्री ये संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुई हैं। असम में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप आयोजित हुई, महिला और पुरुषों दोनों की। दोनों में ही भारत की महिला और पुरुष टीम दोनों ही विजेता रही। नेपाल की टीमों को इन्होंने हराया। रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्ति दी गई है भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को सुधारने के लिए। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है UNSDSN द्वारा जारी किया गया, या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी इसको बोलते हैं। 0 से 10 अंक के बीच इसमें अंक दिए जाते हैं, ठीक है। जिसको ज़्यादा अंक मिलते हैं, 10 के जितना करीब होगा उतना ही ज़्यादा प्रसन्न होगा, 0 के जो जितने करीब होगा उतना ही ज़्यादा दुखी होगा। फिनलैंड पहले 150 देशों के लिए जारी किया गया है इस बार, ध्यान रखिएगा, पिछली बार 146 देशों के लिए जारी हुआ था। फिनलैंड पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड है, चौथे पे इजराइल है, पांचवें पे नीदरलैंड है। भारत 126वें स्थान पे है, 2022 में भारत 136वें स्थान पे था। राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया गया है, और इस तरह से स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब सरकारी और निजी अस्पतालों में अनिवार्य निःशुल्क आपातकालीन उपचार प्रोवाइड करवाए जाएंगे। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की सिंथेसिस रिपोर्ट जारी हो गई है। IPCC की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का वैज्ञानिक निकाय है, 1988 में इसकी स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग सीमा को पार करने की तरफ बढ़ रही है। वहीं पृथ्वी औद्योगिक युग के बाद से वर्तमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस तक पहले से ही गर्म हो चुकी है। फ्रैंक कैंडल अमेरिकी वायुसेना के सचिव हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर से इन्होंने मुलाकात की। हरिद्वार में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित हुआ। रेकून कुत्ता जो कि चर्चा में है, ये पाया है वैज्ञानिकों ने कि SARS-CoV-2 की अर्थात कोरोना वायरस की उत्पत्ति जो हुई थी जिस वायरस से, वो रेकून कुत्ते से हुई थी, इसके साक्ष्य मिले हैं। हसदेव वन छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी इसको कहा जाता है। कोरबा जिला में यह स्थित है। यहीं पर लेमरू हाथी रिजर्व भी स्थित है, छत्तीसगढ़ का हाथी रिजर्व। अडानी समूह के कोयला खदान स्थापना का विरोध यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा हो रहा है, इसलिए चर्चा में है। सी वेद क्या है, या सी वेदा भारत और यूनाइटेड किंगडम की परियोजना है। मस्तिष्क के कार्य और व्यवहार के अध्ययन के लिए ये परियोजना चलाई जा रही है। कुछ महोत्सव हैं जो मनाए गए, कहाँ पर? चापचर कुट महोत्सव मिजोरम में, खोंगजोम परबा गाथा मणिपुर में, फूलदेई उत्तराखंड में, मतुआ मेला पश्चिम बंगाल में, यशांग उत्सव मणिपुर में, भूमचू उत्सव सिक्किम में। 24 मार्च को विश्व क्षयरोग दिवस टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये रही। टीबी एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। मनुष्य से दूसरे मनुष्य में खांसी छींक आदि के माध्यम से फैलता है। ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। 1962 में भारत में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1976 में BCG टीकाकरण में टीबी को भी शामिल किया गया था। 1997 में शुरू डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट टर्म कोर्सेज को शामिल किया गया था, शुरू किया गया था। 2025 तक भारत का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भारत ने तमाम पहलें और डिजिटल पहल जैसे निक्षय 99 डॉट, निक्षय औषधि आदि, निक्षय मित्र भी हाल ही में ये सब शुरू किया है। अगर टीबी की बात करें तो 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के जीवाणु की खोज की गई थी। 1905 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसीलिए 24 मार्च को ही विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य 2030 तक विश्व से टीबी को पूरी तरीके से समाप्त करना है। कॉल बिफोर यू डिग, ये प्रधानमंत्री के द्वारा अभी एक ऐप लॉन्च किया गया, इसका नाम कॉल बिफोर यू डिग है। दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट द्वारा यह विकसित किया गया है। असंगठित खुदाई से अक्सर
प्रतिवर्ष अगर देखा जाए तो हजारों करोड़ प्रतिवर्ष का नुकसान भारत सरकार को होता है, क्योंकि भूमिगत जो संपत्ति हैं, केबल आदि हैं, ये कट जाते हैं असंगठित खुदाई के कारण, जैसे ऑप्टिकल फाइबर आदि हो गया। तो इसको रोकने के लिए कॉल बिफोर यू डिग ये ऐप विकसित किया गया है। लुइस कैफेरेली संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना के गणितज्ञ हैं। 2023 का एबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। ये नॉर्वे द्वारा दिया जाता है जो एबेल पुरस्कार है। गणित का नोबेल भी इसको कहा जाता है। 2003 से ये पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर लोकसभा में 1.18 लाख करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई जम्मू कश्मीर के लिए। कितने की? 1.18 लाख करोड़ रुपए। एंड्रोथ या आईएनएस एंड्रोथ भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स कोलकाता द्वारा बनाई जा रही 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मतलब जो चुपचाप जा करके अपना काम करते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं। इस परियोजना का दूसरा क्राफ्ट है। पहला क्राफ्ट जो था आईएनएस अर्नाला था। एंड्रोथ नाम कहाँ से लिया गया है? तो लक्षद्वीप के सबसे बड़े और सबसे लंबे द्वीप एंड्रोथ द्वीप से इसका नाम लिया गया है। ग्रीन शिपिंग अक्सर चर्चा में रहती है। जहाज के द्वारा परिवहन के लिए पर्यावरण अनुकूल संसाधनों का उपयोग करना ही ग्रीन शिपिंग कहलाता है। भारत ने 2030 तक भारत को हरित जहाज निर्माण के लिए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम जीटीटीपी आरंभ किया है। सिरेमिक राडोम ये शब्द काफ़ी चर्चा में रहा। दुनिया भर में मिसाइलों को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक है सिरेमिक राडोम। भारत भी इसका प्रयोग करता है। देवस्थल उत्तराखंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। ये नैनीताल में स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, जिसको एरीज कहते हैं, इसके द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत का पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप भी है। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। आपको पता है न्यूयॉर्क में यूएन जल सम्मेलन आयोजित हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसमें यूनेस्को द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार दुनिया की 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। कितने? 26% आबादी के पास। यूनेस्को की स्थापना दोस्तों 16 नवंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। यूएन जल सम्मेलन का आयोजन अभी हमने पूछा था कमेंट बॉक्स में, आपने जिसने सही जवाब दिया है, तजाकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। यूएन जल सम्मेलन का न्यूयॉर्क में ये आयोजित हो रहा है। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री के द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया गया। कोकड़ भारत यूनाइटेड किंगडम संयुक्त समुद्री अभ्यास है, ये अरब सागर में संपन्न हुआ। वाराणसी में प्रधानमंत्री के द्वारा वाराणसी के कैंट स्टेशन से गोदोलिया तक पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई। भारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। एशियाई खो खो चैंपियनशिप ये असम में आयोजित हुई थी। भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीम इसकी चैंपियन बनी। नई दिल्ली में बायोमास पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। उगादी महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटका में। त्रिपुरा में पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क स्थापित किया गया है। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में और बांग्लादेश सीमा के पास। महाराष्ट्र, यहाँ पे स्टैचू ऑफ नॉलेज अंबेडकर को समर्पित है। लातूर में 70 फीट ऊंची मूर्ति है जिसका कि अनावरण अप्रैल में होगा। भुवनेश्वर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर और डाटा और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित होगा। इसकी घोषणा आरबीआई गवर्नर के द्वारा की गई। गंधमर्दन पर्वत रेंज कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। राज्य सरकार अर्थात उड़ीसा के द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल इसको घोषित किया गया है। पंकज आडवाणी एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीत ली है 9वीं बार। 25 बार के विश्व चैंपियन हैं ये। अर्जुन पुरस्कार 2004 में, खेल रत्न पुरस्कार 2006 में, पद्म श्री अवार्ड 2009 में और पद्म विभूषण अवार्ड 2018 में ये प्राप्त कर चुके हैं। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013, यह मामला काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा हुई है। अगर लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया होता तो राहुल गांधी जब तक अपील करते, अपील का जो समय है और अपील जब तक करते हाई कोर्ट में,
तब तक ये अयोग्य घोषित नहीं किए जा सकते थे। लेकिन इस निर्णय के बाद से ये चीज़ लागू हो गई कि अब 2 वर्ष की सजा पाते ही अयोग्य घोषित होने का आधार हो जाएगा। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, हालांकि एक बार संसद ने इसको निरस्त करने का प्रयास किया था निर्णय को, लेकिन राहुल गांधी ने उस जो अध्यादेश था उसको फाड़ दिया था, उसकी प्रतियों को फाड़ दिया था। आपको याद होगा, वो घटना याद होगी। तो लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 केस याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। धारा 8(3) के अनुसार 2 वर्ष या अधिक की सजा के अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर सदस्य अयोग्य हो जाएगा। सदस्यता के अयोग्यता का ये आधार होगा। 8(4) जो था वो कहता था अपील जब तक होगा तब तक अयोग्य नहीं होगा, जिसको कि निरस्त कर दिया गया था लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 में। राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 वर्ष की सजा सूरत की एक अदालत ने सुनाई है। 2019 में इन्होंने एक भाषण दिया था। बेडा क्विलाइन ये क्या है? टीबी की जीवन रक्षक दवा है। इस पर अभी हाल ही में सदाबहार एकाधिकार पेटेंट के जॉनसन एंड जॉनसन के प्रयासों को भारत ने विफल कर दिया। तो जॉनसन एंड जॉनसन इसके पेटेंट का एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, जिसकी कोशिशों को भारत ने विफल कर दिया। नई दिल्ली में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। ये 13वीं चैंपियनशिप है महिलाओं की। 15 से 26 मार्च तक ये आयोजित हो रही है। 65 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है, अर्थात खेला है। कनाडा, USA, ग्रेट ब्रिटेन सहित 13 देशों ने इसका बहिष्कार किया रसिया की उपस्थिति के कारण। वहीं कोसोवो ने भारत सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाकर अपना नाम वापस ले लिया था। तो ये पूछ सकता है अलग से कि किस देश ने भारत पर बहिष्कार का आरोप लगा करके टूर्नामेंट से अंतिम समय में अपना नाम वापस ले लिया? तो यह है कोसोवो। ठीक है, बाकी 13 देशों ने हिस्सा नहीं लिया, कनाडा, USA, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड आदि देशों ने। अब आज 26 मार्च है, अंतिम जो आंकड़े आ जाएंगे तो हम कल इसके आंकड़े प्रोवाइड आपको लोग कराएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।